हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मिनी मॉक टेस्ट 3 का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारा जो प्लान है फ्रेंड्स, हम आपको पहले 40 क्वेश्चन का जो है मिनी मॉक टेस्ट कराएंगे। फिर उसके बाद 60 क्वेश्चन का 5 मिनी मॉक टेस्ट कराएंगे। उसके बाद 80 क्वेश्चन का आपका 3 मिनी मॉक टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चन का आपका 2 मॉक टेस्ट कराएंगे, फुल मॉक टेस्ट। तो आपको टोटल ये 20 मॉक टेस्ट जो रहेंगे हमारा चैनल पे और एप्लीकेशन आपको फ्री में मिलेंगे। उसके बाद का प्लान जो है हमारा आपको बाद में बता दिया जाएगा। जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा इस 15 तक यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको इस महीने के लास्ट तक बता दिया जाएगा कि आगे क्या क्या हमारा प्लान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक फ्रेंड आपने ये प्रमोशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इधर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं बता दूं, आप ये वीडियो ज़रूर देखते रहें क्योंकि इससे आपका लास्ट ईयर में 5 नंबर का आया था मुहावरा और लोकाक्ति से, और 5 नंबर का आपका शब्दों के लिए एक शब्द से भी आया था। तो उस सीरीज में भी 500 इम्पॉर्टेंट शब्दों के लिए एक शब्द ला रहा हूँ, तो वो भी वीडियो आप देखते रहें। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 225 लिखा है, फिर उसका संबंध किससे? 256 से। ये सादृश्यता या एनालॉजी का है। तो आप देखेंगे कि 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है और 256 16 का स्क्वायर, यानी एक अंक बढ़ा के अगला स्क्वायर। उसी तरह 289 17 का स्क्वायर होता है, तो आपको पता किसका करना है? 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर जो होता है फ्रेंड 324 होता है। 18 में आप 18 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 324। नेक्स्ट, यहाँ से ए बी सी डी उल्टा लिखा हुआ है, तो डी का उल्टा जो होता है डब्लू, सी का उल्टा एक्स, बी का उल्टा वाई, ए का उल्टा जेड। उसी प्रकार आई से स्टार्ट करिए। आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के का उल्टा पी, यल का उल्टा ओ। तो आर क्यू पी ओ आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ये पता करने के लिए मैं बता दूं, आपको इनका नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए, यन का मान 14, क्यू का मान 17, टी का मान 20, डब्लू का मान 23। तो देखिए, एक निश्चित संख्या बढ़ रहा है। 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23। उसके बाद आप देखेंगे पी 16, फिर 19, फिर 22, फिर जेड का मान आपका हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 4 बढ़ा, बाकी में यहाँ 3 3 बढ़ा। नेक्स्ट, डब्लू का मान 23, जेड का मान 26, फिर 3, फिर एफ का मान 6। तो देखिए यहाँ पे अभी 3 3 ही बढ़ा है। बी का मान आपका 2, ई का 5, एच का 8, के का 11। तो यहाँ भी देखिए 3 3 ही बढ़ा है। तो मिस्टेक कहाँ पे है? कौन सीरीज का पालन नहीं कर रहा है? तो आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो है, शुरू में तो 3 3 बढ़ा है लेकिन अंतिम में 4 बढ़ा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संख्या या संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन चारों को ऐड करेंगे, 8 1 1, तो इसका मान 10 आएगा। उसी तरह इसको ऐड करेंगे तो 10 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 11 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 10 होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा सबसे अलग होगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, शब्द इंट्रोड्यूस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए। ठीक है, अल्फ़ाबेट आर्डर में रखा जाए। तो लेफ्ट से यानी बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा लेटर या अक्षर लेटर होगा। ठीक है, तो देखिए इंट्रोड्यूस को आपको क्या करना है, INTRODUCE। तो देखिए कह रहा है अल्फ़ाबेट आर्डर में रखना है। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा आपका?
तो ऐसे आपको ढूंढने में शायद परेशानी हो, लेकिन नंबरिंग कर लेंगे। आई का 9, एन का 14, 20, 18, 15, 4, 21, 3, 5। अब देखिए आप आसानी से लिख लेंगे। सी, फिर डी, फिर ई। अब इसको काटते भी जाइए, जो लिख लेते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर आपका 9 आई। फिर देखिए आप 14 लिखिए, 15 लिखिए, एन ओ, फिर 18, 20, 21। तो 18 का आर, टी और यू। आप देखिए आपने सभी वर्ड लिख लिया अल्फ़ाबेट आर्डर में। तो पूछ रहा है लेफ्ट से पहला स्वर, तो बाएं से पहला स्वर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ई के बाएं में कौन सा लेटर है लेफ्ट में? तो आपका डी। तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो आपको फ्रेंड पता होगा कल दिनांक को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था, इसी वजह से ये वर्ड दिया मैंने। तो देखिए पूछ रहा है कि इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो जो सबसे पहला वर्ड है इंट्रेंस, इसको चेक करिए। तो क्या दिए गए वर्ड में कहीं पे ए है? आप देखेंगे नहीं है, जबकि आपका ऑप्शन ए में ए लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा और नहीं बनेगा। बाकी भी चेक करिए। मूव, तो यम ओ वी ई दूसरा बन रहा है। इमिनेंट, ई एम आई एन ई एन टी, ये भी बन रहा है। फिर इंटर, ई एन टी ई आर, ये भी बन रहा है। यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं बन रहा है। फ्रेंड्स अभी तक आप जैसे मिनी मॉक टेस्ट 3 को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपने मिनी मॉक टेस्ट 1 और 2 को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको प्लेलिस्ट में 1 और 2 मिल जाएगा, या यहाँ पे टच करके पेपर में यहाँ पे आप मिनी मॉक टेस्ट 2 के लिए जा सकते हैं और 1 भी करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए पहला जो डायरेक्ट वर्ड है ये सभी में है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तक आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए पहले इसमें क्या आ रहा है? ओ, यहाँ पे आई आ रहा है और यहाँ पे आई आ रहा है। तो आई वाला जो लेटर रहेगा ओ पहले आएगा, ठीक है, ओ की अपेक्षा। तो अब आई के बाद तीसरा ऑप्शन में वी है, तो वी का मान 23 होता है, ओ का मान 15, यानी पहला कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर का। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का। अब जो बचा है उसमें तुलना करेंगे। यहाँ पे आर है ओ के बाद, यहाँ पर भी आर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आई और वाई, तो पहला ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका चौथा। तो ऑप्शन आप कैसे रखेंगे? 4, 3, 1, 2। तो देखिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि डी बराबर 60 हो, ठीक है, तो डी का मान 4 + 5, ई का मान 5, फिर ई का मान 5, फिर पी का मान 60। इनको आप ऐड करेंगे तो देखेंगे 8 30 के बराबर होगा, यानी 30 का दुगुना कर दिया है 60। उसी तरह आप रैबिट करने के लिए आर का 18, ए का 1 19, बी का 2 21, आई का 9 21 9 30 हो गया, और टी का 20 50 हो गया। तो आप 50 का आप क्या करेंगे? दुगना कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक अपने घर से चला, ठीक है, और 4 किलोमीटर किधर गया? पूर्व की ओर गया। फिर वह लेफ्ट घूमा और 6 किलोमीटर बाएं। फिर कह रहा है कि वो बाएं घूमा, 6 किलोमीटर चला और फिर बाएं घूमा और 4 किलोमीटर चला। ये फ्रेंड बाएं नहीं घुमा है, ये दाएं घुमा है, ठीक है। ये गलती से लिखा गया है बाएं, क्योंकि अगर ये बाएं घूमता तो इनके बीच में जो दूरी आता प्रस्थान स्थल से 6 किलोमीटर में आता, लेकिन ये क्या हुआ है, यहाँ से राइट घुमा है, ठीक है।
तब आपसे ऐसे दूरी पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन गलत हो गया है। फिर आप इसका क्या निकालते, कर्ण निकालते। ये देखिए, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये कितना आ रहा है 6, ये 6 किलोमीटर चला था। तो जब आधार आपका 8 किलोमीटर है और ऊंचाई 6 किलोमीटर है, कर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 8 का 64 हो जाएगा स्क्वायर, 6 का 36 ऐड करेंगे 100 बराबर 10। ये गलती से यहाँ बाएं हो गया है, नहीं तो ये फिर दाएं घूमा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट, अपने से आगे बैठे हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, ठीक है, उसके आगे एक महिला बैठी है, कौन कह रहा है, अमित कह रहा है कि वह मेरा वाइफ का सिस्टर है, यानी पत्नी का बहन है। तो इसका वाइफ का ए बहन है, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है, तो वो महिला जो होगा अमित का साली हो जाएगा। अब जनरल नॉलेज पोर्शन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और अभी तक आपने फर्स्ट जो मॉक टेस्ट वो नहीं किया है तो उसको अटेम्प्ट करिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो जो छोटी आंत होता है फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी में जो होता है पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है। फ्रेंड मैं बता दूं, लास्ट ईयर आपका जीके पार्ट में 15 क्वेश्चन तो आपका साइंस से ही आया था, इसी वजह से मैं आपका टेस्ट में ज़्यादा साइंस ही रखता हूँ। और एक क्वेश्चन साइंस का आपका रीजनिंग में भी आया था, तो लगभग 16 क्वेश्चन, और इन 16 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का भी था। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला फ्रेंड N2O होता है, और इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए, हास्य गैस या हंसाने वाली गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ध्वनि की चाल जो है अधिकतम ठोस में होती है, और ध्वनि निर्वात में तो गति नहीं कर सकती, ठीक है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड लास्ट ईयर आपका आया था, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हो जो आपके एग्ज़ाम दिया होगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। उष्मा का यसाई मात्रक क्या है, तो देखिए बस उष्मा का यसाई मात्रक आपको नहीं पता होना चाहिए, जितने ऑप्शन में हैं सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, न्यूटन किसका होता है, बल का, यानी कि फोर्स, बल, बल का आपका क्या हो गया, न्यूटन। वाट किसका होता है, पावर, यानी कि शक्ति का मात्रक होता है वाट। कैंडेला, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है आपका कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो आपका उष्मा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो वर्तमान में उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी, तो गुरु अर्जुन देव के समय जो है मुगल बादशाह जो था वो जहांगीर था, और औरंगजेब ने भी सिखों के 9वें गुरु की हत्या करा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42, 70, 98 तथा 126 का आपसे क्या HCF पूछ रहा है, 42, 70, 98 तथा 126 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो देखिए आप महत्तम समापवर्तक वैसे निकालने में टाइम लगेगा,
आप डायरेक्ट क्या करिए, इन चारों ऑप्शन से एक एक से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका सभी में भाग जाएगा क्या, 14 से 3 बार, फिर 5 टाइम, फिर आपका 7 टाइम्स, फिर आपका यहाँ पे 9 टाइम्स। तो देखिए 14 से जो है सभी कट रहे हैं, क्या 12 से सभी कटेगा, नहीं कटेगा। 21 से क्या सभी में डिवाइड होगा, नहीं होगा। यहाँ 70 भी नहीं डिवाइड होगा, 98 भी नहीं डिवाइड होगा, 126 और 42 हो जाएगा। 42 से जब 21 से ही नहीं डिवाइड हो रहा है तो 42 से कहाँ डिवाइड होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने जो है 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरा किया है। उसमें से कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर पर आवर बस द्वारा और कुछ दूरी 160 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन द्वारा तय किया। बस से तय की गई दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2000 किलोमीटर दूरी किससे जा रहा है, ये आपका बीच में लिख लीजिए, फिर एलिगेशन मेथड लगाइए, ठीक है। मान लिया मैं पूरा दूरी वह बस से चला, किससे, बस से, और यहाँ ट्रेन। इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। अभी देखिए 18 का आप 72 में मल्टीप्लाई करिए, 18 का 2 में मल्टीप्लाई किया 36, 6 3 बचा। फिर आपका 18 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 126, और 3 आपके पास बचा था 129 हो गया। फिर 160 से, मान लिया मैंने पूरा दूरी उसना 160 किलोमीटर पर घंटा ट्रेन से कवर किया। अब 0, 18 छक्का 108 को 8, 10 बचेगा, फिर 2880। अब यहाँ से इसको माइनस करिए, आपका ये कितना आ जाएगा, 2000 में से 1296 माइनस करेंगे 704, और 2880 में से आप 2000 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 880। अब 4 से काटेंगे इसको, 220, 4 से इसको काटेंगे 1, फिर आपका यहाँ पे 3 बचा है 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 छक 24। फिर आप इसको देखिए किससे कटेगा, ये 11 से काट सकते हैं, 11 से 2 बार, 11 से 1 16। फिर इसको काटेंगे 4 से 5 बार, 4 से 4 बार। ये जो आया है फ्रेंड, ये समय का इनका रेशियो आया है कि ये मतलब टोटल जो टाइम है, ठीक है, टोटल जो 18 घंटे का टाइम है उसमें से 5 अनुपात बस से और 4 अनुपात ट्रेन से। तो इन 5 और 4 को जब हम समय में बदलेंगे तो आप देखेंगे इनका जो समय हो जाएगा 10 घंटा और 8 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। बस से कितना, 10 घंटा, ट्रेन से कितना, 8 घंटा, ठीक है। ये समय का रेशियो आया है। अब आप क्या करिए, 72 से किलोमीटर जब आप 10 घंटा बस से चले हैं तो इसमें बस द्वारा जो चले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 72 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 720। तो ये फ्रेंड एक तरीका था। एक तरीका और आप लगा सकते हैं, आपका बस का स्पीड कितना है 72, ट्रेन का स्पीड कितना है 160, और 2000 किलोमीटर दूरी कितना में चल रहा है आप 18 घंटे में, ये एवरेज स्पीड। तो ये आपका 1000/9 हो गया। तो इसको ऐसे यहाँ पे एलिगेशन मेथड अब फिर इसमें भी लगा दीजिए। तो इसमें से आप 72 माइनस करिए, यहाँ पे 72 9 LCM हो जाएगा, फिर 1000 माइनस इसके नीचे 1 है। तो अब 1 से 9 को डिवाइड करेंगे, 9 बार जाएगा, तो उसको 72 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 2 में मल्टीप्लाई, 18 को 8, आपके पास बचेगा 1, 9 सत्ते 63, 1 64। अब 160 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1440 माइनस 1000/9। अब देखिए इनके बीच में अनुपात का चिन्ह लगाएंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, और इधर आएगा आपका 440 अनुपात, और 1000 में से आप 648 माइनस करेंगे तो ये आएगा 352।
अब 4 से इसको काटिए 110, इसको काटेंगे आप 4 से 88, फिर 11 से काट दीजिए 10 और 8। ये जो आया फ्रेंड फिर टाइम का रेशियो आया, तो टाइम का रेशियो आया यानी 10 और 8 का रेशियो आया। 72 के हिसाब से कितना घंटा चलेगा, 10 घंटा। तो दोनों तरीक़ों में से आपको जो सही लगे उसको अपना सकते हो। 720, 72 का 10 में आप मल्टीप्लाई करोगे 720 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समकोण त्रिभुज का जो लंब है 6 सेंटीमीटर है, आधार बेस 8 सेंटीमीटर है, कर्ण पूछा जा रहा है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। कर्ण बराबर आपका क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है आपका 6, तो इसका स्क्वायर करिए प्लस 8 का स्क्वायर करिए, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा 36 प्लस 64, ये अंडर रूट 100, आपका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक नल है किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो आप दोनों का एलसीएम लीजिए, 50 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 50 से डिवाइड करेंगे 1 बार। अब लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, ये जो नल है ये खाली कर रहा है तो इसके साथ माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, और जो भर रहा है उसके साथ पॉजिटिव का, यानी ए +2 पॉजिटिव यूनिट वर्क कर रहा है और ए -1 पॉजिटिव यूनिट वर्क कर रहा है। तो दोनों का 1 घंटे का कितना वर्क होगा, +2 और -1 +1 हो जाएगा। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 मिनट में दोनों मिलके भर देंगे। नेक्स्ट है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। तो आपको फ्रेंड फार्मूला पता होना चाहिए, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय। तो देखिए आपका मिश्र धन कितना हो गया, 496 हो गया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई, और नीचे 100 प्लस 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो ये कितना आ गया आपका 496 इंटू 100/124। 124 से काटेंगे 4 बार, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है। तो देखिए इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन की तरह 3000 गुणे 120/100 को 2 बार लिखने की अपेक्षा आप 6/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6/5 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, और इसको कटेंगे 1 बार फिर 2 बार फिर 0, 120। अब 120 में 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 से 2 बार 72 का 2 लिखेंगे, 7 आपके पास बच गया, 4320 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, एक संख्या का 8% उसी संख्या के 4% से 16 ज़्यादा है, ठीक है। मान लिया मैं संख्या 100x है, तो संख्या का 8% कितना होगा 8x, और संख्या का 4% कितना होगा 4x। इनका अंतर कितना बोल रहा है, 16 ज़्यादा है। तो 4x बराबर क्या आ गया 16, x बराबर क्या आ गया 4। तो दोनों ओर अब 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको संख्या पता चल जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। तो 5 का पहला विषम गुणज क्या होगा 5, दूसरा 15, तीसरा 25, चौथा 35,
5वां 45। विषम गुणज की बात कर रहा है, यहाँ बीच में सम गुणज भी आएंगे लेकिन उनको नहीं लेना है। तो देखिए औसत निकालने का क्या तरीका है, डिफरेंस यहाँ 10 10 का बीच में बराबर है, पहला नंबर लीजिए लास्ट नंबर लीजिए, इनको ऐड करिए, ऐड करने पर 5 और 45 50 हो जाएंगे और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25। या यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, 5 संख्याएं हैं, ठीक है, तो बीच वाली जो संख्या होगी अंतर बराबर है तो वही इनका औसत होगा। नेक्स्ट, किसी संख्या का घन उसके वर्ग से 100 अधिक है, वह संख्या क्या होगा। तो आपको इसको सॉल्व करने से अपेक्षा ऑप्शन से करिए। तो देखिए 6 का आप जब घन करेंगे तो कितना होगा 216, और इसका वर्ग माइनस करेंगे 36 कितना आएगा 190। उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे 64, ये तो अंतर 100 आ ही नहीं सकता। 5 का क्यूब करेंगे 125 और 5 का वर्ग माइनस करेंगे 25, क्या आया 100। आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर रूट 15 बराबर 3.88 हो, ठीक है, तब अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 3 का मान पूछ रहा है। तो आप इसको देखिए, ऊपर भी अंडर रूट 3 और नीचे भी अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अंडर रूट 15, और नीचे अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करिए, अंडर रूट 15 का मान रख दीजिए 3.88 और इसमें 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 9 बार, यानी 1.29 आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें, हिंदी में जो मैं एक क्वेश्चन रखा हूँ, 2 क्वेश्चन, यही 5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, 5 क्वेश्चन थे। लेकिन जैसे जैसे हम एक बढ़ाएंगे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैसे ही इनका संख्या बढ़ाते जाएंगे, और बस इन्हीं 5 प्रकार तक ही सीमित नहीं रहना है आपको। कम से कम आपको देखिए पैराग्राफ तो आना चाहिए, उसके बाद विलोम पर्यायवाची, और भी ये सब 2-3 चीज़ें जो हैं आपको करने आना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट बार यदि यही 5 चीज़ दिया था तो इस बार भी आपको यही 5 ही में सीमित रख दे। पहला क्वेश्चन है आपका, तेली का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तेली का बैल जो होता है वो मुहावरे का अर्थ होता है कि हमेशा देखते होंगे काम करते रहना, ठीक है, बुरी तरह काम में लगा रहना। नेक्स्ट, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो उत्तेजित करना इसका सही अर्थ है। शब्दों के लिए एक शब्द, पहला है आपका, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, तो उसको फ्रेंड्स बोलते हैं कुलीन। नेक्स्ट, जिसके आर पार देखा जा सके, तो इसका अर्थ होता है पारदर्शी। दूरदर्शी दूर की वस्तु को देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके। ये भी फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन आए थे, आपसे शुद्ध वाक्य उसमें पूछा था। तो देखिए पहला है, मुझे भारी प्यास लगी है, तो ये गलत हो जाएगा, भारी नहीं प्रयोग होगा, आपका प्रयोग होगा मुझे बहुत प्यास लगी है। दूसरा, उसने गालियाँ निकाली, निकाली नहीं होगा, उसने गालियाँ दी। नेक्स्ट, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें सावधानी लेनी होगी, सावधानी लेना नहीं होता है, सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका शुद्ध वाक्य जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भैंस का दूध ताकतवर होता है। और इस टाइप का भी फ्रेंड 5 क्वेश्चन अशुद्धि छांटने के लिए बोला था, ABCD करके, तो ए आब्लिक करके उसमें दिया था और पूछा था कौन सा अशुद्धि है, किस पार्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे, तो यहाँ पे सभी छात्रों से नहीं होगा, ठीक है, प्रत्येक छात्र से प्रश्न पूछे हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धियों को, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ नहीं होगा, अनेक ग्रंथ हो जाएगा, अनेक ग्रंथ लिखे, तो आपका इसमें भी सी, इसमें भी सी।
नेक्स्ट, ईश्वर की कृपा से मूक भी, मूक हो गया आपका जो बोलता नहीं है, क्या हो सकता है, वाचाल हो सकता है, यानी कि बोलने वाला हो सकता है। ए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है, 10वीं की परीक्षा में कुछ विषय जो होता है अनिवार्य कंपलसरी होता है, तो कुछ विषय क्या हो जाएगा आपका वैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव होता है, आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप करो या ना करो। तो ये फ्रेंड्स आपका 40 क्वेश्चन था, तो आपको इसमें 45 मिनट का टाइम दिया गया था, आप देखिए 30 मिनट समय लगा। आप बाकी किसी भी यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, देखिएगा अधिकतर लोग वो अपना क्या करते हैं